अचार वो बना के उसका महादेव का अलग से स्थान रख दीजिए, बिछा के रख दीजिए। वो तो आएगा तो सब कोई बैठेगा, मेरे भोले बाबा भी आके बैठेंगे। सब सजा करके अच्छा से रखी थी, तो कोई भूल गए ना नहीं गए। तो बजे वहाँ पर ताक रही है, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, पर कोई वहाँ पर नहीं गया, कोई भूल गया नहीं गया। तो भोले माता पार्वती बोली जो हे भोलेनाथ सब शिष्य बनना पड़े, हमार बोला हमार बाबा आज तहार बाबा आज भोले बाबा कोई नहीं थे। हे महारानी मेरे तो कोई जाते ना देखेंगे, कोई बातें ना देखेंगे, कभी कुछ ना देखेंगे। तो गंदे में सामानों मिलेगा, कचरा में धान कहाँ मिलता है, बचुरा कहाँ मिलता है, कचरा में पड़ा। जहाँ हम लोग सब कुछ कचरे फेंकते हैं वहाँ पर बचुरा उगता है, नहीं उगता है। हे दानी हे महारानी वो तो कोई जाते ना देखेंगे। और देखिए बनना बोलते उनके हाथ और कटाई से लाले फूल निकली, ये सीधा बना के लाले फूल निकली। जात तक चला दिखाई गई तो देखिए ये सीधा बना लो काली की जो चर्चा रखी है। तो हम आए ना आज चर्चा रखने वाली इतना दुखी वाली मेरे खाली दुआरी पर बैठ गए। जब फलाना हमारे सीधा बना आ गए, हमारे सीधा बना आ गए, सीधा बना आ गया, कोई नहीं कर जाता है। सबके मन में पूछा बड़ा जब दो हमारी जात के कैसे हम पानी पिए, कैसे हम खाना खाए ना, हम ना जाए वो तो पहले वाले सबको नहीं कर। तो भोले वाला बोला मुझे कौन आपकी पार्वती चला जब हम तो पहले पानी नहीं सोचे ना सोचे दुकान जाते क्या हो तो हमारे के लिए भाई को पड़ी। तो दुनिया जाना नहीं करके पकड़ करके तो 3 सूत्र हमने को बोला गया 3 सूत्र किसी जात को सबको जात को देना चाहिए। तो जात को नहीं देना चाहिए, 3 सूत्र कोई दुखी है तो दे दो, किसी भी जात का है, किसी भी नजर का है, कोई भी हो जाए, कितने भी गंदा काम करता है, कितने भी कुछ करता है, लेकिन 3 सूत्र जो है देना ही पड़ेगा। अब आपको हिंसा हो, जलन हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो भी हो देना ही पड़ेगा। नियम यही है कि हमको 400 में कोई बुलाया है तो हमको जाना ही पड़ेगा। हम लोग पागल थोड़ी है, घर छोटे 2 दिन यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए किसी को गुरुदेव हमको बुलाया था। देखने वाला बोलता है कि घर के पौधे में बढ़ रही है, लेकिन ये बात नहीं है। हम लोग कसम खा लिया कि हे महादेव 3 सूत्र हम जब पालन कर रहे हमें 3 सूत्र फैलाए हो जाए और जाए करें, ऐसे हम बोल दिए। लेकिन बोलने का बात ये नहीं जाते हैं तो मेरा अपराध है, इसलिए जाना चाहिए। तो भोले बाबा माता पार्वती गए तो जाके गुरु बहना बहुत खुश हुई जो चले मेरे भाई मैंने हमारी नीति जो मैं जात कर रही हूँ, इसलिए सब कोई नहीं आया था। जब उस जगह को देख के तो बहुत खुश हुई, खुशी से खूब रोने लगी, हंसने लगी, ना देखो पैर पकड़ने लगी, धन्यवाद करने लगी, जय प्रभु आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद बोलने लगी। मतलब अनजान समझ के पूरी रात माता पार्वती और भोले बाबा है। तो ये करके खूब प्यार से बैठा करके खूब मतलब इतना प्रसाद लेके आए थे कि मेरे गुरु बहना लोग भर के लेके जाएगा, किसी को कमी नहीं होने देंगे, इतना प्रसाद वहाँ पे चले रहेगा। तो कोई नहीं गया था, भोले बाबा ही शुरू किए, माता पार्वती ही चर्चा किए, महादेव सुने वो चर्चा किए, भोले बाबा सुने और फिर सीता बहना की सुनी। सुनने के बाद बोली कि जो सीता बहना थी बोली कि हे बाबा जितना प्रसादी का हम क्या करें, गोरा के गोरा वाले के जो आवाज इन प्रसादी में हम क्या करें। तो भोले बाबा का जा जितना प्रसादी बाहर त्योहार करके सुअर के खेत में अगर दिखा सुअर गाँव में बुद्धि गावा जहाँ सुअर जहाँ रात में वही जगह बीच चला सारा एक भी दाना नहीं दिया, सब बाहर त्योहार कर ले जा करके जहाँ सुअर था वहीं पर जा करके बीज दी और दूसरा बना बनाते तो तबियत खराब, पेट में दर्द, पैखाना, बमी, बुखार किसी को भी नहीं छूट रहा है। इतना मतलब दर्द दिखा लिया, दवा दिखा लिया, जड़ी बूटी खा लिया, पर वो छुट्टी ही नहीं रहा है, तबियत खराब है, छुट्टी नहीं हो रहा है। वो लोग खूब परेशान, पूरा गाँव रो रहा है, छुट्टियाँ बना लोग इतना रो रही है, इतना रो रही है। तो भोले बाबा फिर उस गाँव में जाते हैं जहाँ से लोग रहती है बुद्धि देने के लिए। तो लोग सोच रहा है किस लिए नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, तो अब होता है नहीं, हाँ और सबके सब नहीं होगा। तो फिर भोले बाबा जाते हैं वहाँ पर, तो ये शिष्य बनना बोलती है जो है भोले बाबा हम लोग गाँव में सबका तबियत खराब है, बाबा का भिक्षा दी। तो भोले बाबा बोल रहे हैं जब पूरा एक जन का तबियत खराब होगा, पूरा गाँव का तबियत खराब नहीं होगा, जरूर पूरा गाँव मिलकर कोई ऐसा दुष्ट काम किए होंगे तुम
बोलेंगे नहीं ये शिष्य बनना नहीं गुरु बनाई थी इसलिए घर में शिक्षा था हम लोग नहीं गए। तो सबसे बड़ा तो अपराध तुम ही लोग किए हो। जाओ शिष्य बनने के घर में कोई भी प्रसाद अगर धरती में गिरा होगा तो उठा कर लेकर के आना, खा लेना, सबको खिला देना, पक्का वो ठीक हो जाएगा। भोले बाबा देखो बुद्धि लेके चले गए। अब सारा गांव दौड़ के बहनों के घर गया, बहनों के घर गया दावा लाने के लिए प्रसादी के प्रसादी दो। तो बहन क्या बोल रही है, जब मेरे पास एक भी प्रसादी एक दाना भी नहीं गिरा हुआ है, जितना था सब हम सुअर के ला जाके हर मुट्टा खाए वही तो सब दाना छूटा वहाँ पर बादाम तो अब मिश्री तो गल गया है, बाकी सामान तो समाई गया, लेकिन बादाम तो नहीं समाएगा ना। तो बादाम चुन चुन के देखिए लेके आया, सब खाया और सब जब खाया सबका एक सब बीमारी दूर हो गया। दूर हो गया तो सब जगह खून और बहन के पास जाता है, पैर धरा करके क्षमा मांगता है, जैसे तो हम लोग को क्षमा करता। सच में हम लोग इतना दिन से शिव चर्चा कर रहे हैं, कभी महादेव का कृपा नहीं हुआ। अब तो पहली बार चर्चा करने वालों से इतना बड़ा पूरा गांव का हैरान कर देने वालों तो कैसे शिष्य बनने वाले तो महादेव का चिन्ह मिले। तो देखिए यहाँ पर क्या सच्चा दिल, निर्मल मन, यहाँ पर यही होता है ना, चर्चा करने जाओ तो सब जगह निर्मल मन के लेकर के जाओ तो शिष्य बना बोलते ठीक है। हमरा तो नहीं पता महादेव की जगह क्षमा मांगेंगे क्योंकि चर्चा महादेव का है, महादेव का चर्चा है। आप महादेव की चर्चा को ना बोले तो जाओ महादेव वगैरह क्षमा मांगो, सबको क्षमा मांगो, महादेव सबको क्षमा कर दिए। यही बोल के हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप आ जाते हैं, आप आ जाते धीरे धीरे भोला धीरे धीरे